अब हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में योग दिवस को लेकर अब बहुत जबरदस्त हलचल रहती है। तो योग के जो आइकॉन हैं इन दिनों स्वामी रामदेव, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी रामदेव वही शख्सियत हैं जिन्होंने की पूरी दुनिया में योग को पॉपुलर किया है। वैसे तो इसकी परंपरा अपने देश में बहुत पुरानी है, लेकिन आम जन तक, घर घर तक ले जाने का श्रेय बाबा रामदेव को जाता है। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। बहुत बहुत प्रणाम अखिलेश भाई आपको। और आप भी योगी पत्रकार हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ सारा मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और घर घर में योग हो, योगी परिवार हो, योगी समाज, योगी राष्ट्र और योग में भारत, योग में विश्व हो और सब निरोगी बने। हेल्थ, वेल्थ, पीस और हार्मनी, यूनिटी योग के जरिए सबको प्राप्त हो। इस संकल्प के साथ व्रत लेना चाहिए हमें इंटरनेशनल योग डे पर के एक दिन नहीं, हर दिन योग करेंगे जी। अच्छा स्वामी जी, पहले एक बात बताइए, योग के बारे में तो आपसे बातचीत होगी, लेकिन जरा मुझे यह बताइए कि ये सुबह 4 बजे से लेकर लगातार जो आप योग करते रहते हैं, ये इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? क्या इसके पीछे मोटिवेशन क्या है आखिर, कि ऐसे इतने एक्टिव आप कैसे रह लेते हैं? योग अपने आप में मोटिवेशन है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन में मैं जीता हूं। मैं अखिलेश भाई एक बात को बहुत प्रामाणिकता से, शिद्दत से कहता हूं कि हमको योग जब करते हैं तो अंदर से ऐसी शक्ति मिलती है, ऊर्जा, प्रेरणा मिलती है। मैं 45 सालों से सुबह सोया नहीं हूं। एक दिन की मैंने अखिलेश भाई छुट्टी नहीं की है। नो हॉलीडे, एवरीडे इज हॉलीडे। मैंने हर दिन को मैं एक जिंदगी के साथ जीता हूं। एवरी डे इज माई बर्थडे, एवरी डे इज इक्वल वन लाइफ, वन डे इक्वल टू वन लाइफ। इस संकल्प के साथ जीता हूं। बस सुबह 1 घंटा से लेके 2 घंटे, अब ऐसे कोविड काल में तो मैं 4-4 घंटे पसीना बहाता हूं और 50 पार करके मेरी जो बायोलॉजिकल एज है ना, वो 25 ही है। माने मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन, मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां, मेरा स्किन का कोलेजन वो बच्चों जैसा है। मैं भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और बाद में तो मैं ये भी करता हूं, नौली क्रिया। फिर अग्निसार करता हूं और फिर उज्जाई गले थायराइड के लिए, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, शीतरी शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, ये पूरी प्रक्रिया है। और रोज कम से कम 100 बार दंड बैठक, 100 से लेकर 500 बार दंड बैठक, कम से कम 10 बार से लेकर के 50 बार सूर्य नमस्कार, और आनंद में रहता हूं और कभी थकता नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरा थायराइड एब्सोल्युटली 100% राइट है। मैं चाहता हूं सब ऐसे ही रहे, फिजिकली, मेंटली एकदम फिट रहे और हार्मोन्स का सबके भीतर बैलेंस रहे और सबके भीतर हैप्पीनेस रहे, और ये योग से होता है। जी स्वामी जी, इस बातचीत की शुरुआत में जैसा कि मैं कह रहा था कि वैसे तो अपने देश में योग की बहुत पुरानी परंपरा रही है, लेकिन ज्यादातर ये ड्राइंग रूम तक लोगों के सीमित होकर रह गया था। आपने इसे जन जन तक पहुंचाया, आम लोगों तक पहुंचाया, इसे बड़ा पॉपुलर बनाया, प्रसिद्ध किया आपने। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर आप देश भर में लोगों को, या दुनिया भर में जो भी इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, उन्हें जरा ये बताइए, योग के ऐसे कौन से आसन हैं जो हर शख्स को, हर व्यक्ति को हर रोज करने चाहिए? कम से कम वो आसन तो करे ही वो। मैं चाहता हूं कि सब खड़े हो जाओ बच्चों। सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। आज मेरे साथ यहां पर हमारे सन्यासी भी हैं, हमारे ब्रह्मचारी और छोटे बच्चे भी हैं, और छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को कम से कम ये सूर्य नमस्कार, जब ये छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। सूर्य नमस्कार के ये 10 अभ्यास 2 से 3 मिनट में हो जाते हैं और इससे हमारे सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, डीजनरेट वेसल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। इससे हमारा पूरी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स, इमोशंस का, सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा एक्सप्रेशन होता है और इससे पूरी फिटनेस तो रहती है। और लगातार ऐसा करने से सारे लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहां तक कि क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज से भी हम मुक्त हो जाते हैं। ये महिमा है सूर्य नमस्कार की। तो सूर्य नमस्कार कम से कम 5 से 10 बार से सबको शुरू करना चाहिए। फिर जो है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, कुछ ऐसे आसन खड़े होके, कुछ आसन बैठ के, कम से कम 2-3 आसन खड़े होकर के कर लें, 2-3 आसन बैठ के कर लें, 2-3 आसन उल्टे लेट के, 2-3 आसन सीधे लेट के कर लें। ऐसे ऐसे ये अभ्यास करें। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कुछ आसन ऐसे कर लें। और ये आसनों के साथ कम से कम, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतकारी प्राणायाम, अब तो ये जन जन जान गया है। घर घर में भगवान ने हमें ये सेवा करने के लिए निमित्त बनाया और हमने इस ज्ञान को प्रामाणिकता के साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, कितने आसान आसन है ये। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लोग एलोपैथी की दवा खा करके बीमारियों को कंट्रोल तो कर सकते हैं, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, और उस कंट्रोल में भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, उनसे बचने के लिए भी ये योग जरूरी है। और जब हम प्राणायाम एक सुनिश्चित समय तक करते हैं और एक एक आसन को 10-20 सेकंड से शुरू करके 2 से 5 मिनट और असाध्य रोगों में 10 मिनट तक करते हैं, तो मैंने बड़े बड़े रोगों को परास्त किया, बड़े बड़े रोगों। और ये जो आप अभ्यास देख रहे हैं, ये तो एकदम सरल सहज अभ्यास है। हाँ, थोड़े कठिन है, जैसे अभी तो थोड़े से कठिन करने में ही लोगों को आश्चर्य होता है। अब इससे भी कठिन है, जो है आरती जी आप कठिन करके दिखाओ, ध्वजासन करो और वो करो, बेटिया आप भी करो, नटराज आसन करो। अब ये कठिन आसन, फिर आगे पीछे पूरे शरीर को मोड़ देना, ये तो बच्चों के लिए, लेकिन ये तो एक बच्चे की माँ है, वो आरती जी कर रही है। ध्वजासन है, गरुड़ासन है, और आप नटराज आसन करो, नटराज आसन है। ऐसे कठिन आसन भी बच्चों को करने चाहिए। तो ये कठिन आसन थोड़ा आयु के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होगी जितनी आरती जी में, जितनी बच्चों में है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। और जैसे हम अभी करवा रहे थे, ऐसे फिर धीरे धीरे पहले थोड़ा थोड़ा झुकेंगे, फिर आगे झुकेंगे। अब जैसे पूरे झुक गए हमारे बच्चे, यहाँ पर ये भूनमन आसन कर दिया। वृश्चिकासन करो बच्चों, वृश्चिकासन, टिट्टिभासन, विपरीत टिट्टिभासन, ये अलग अलग आसन भी है। ये तो बच्चों के लिए भी एक साथ बता रहा हूं, बाकी सब लोग तो ये थोड़े थोड़े भी कर लिए और बच्चे और कुछ ना कर पाए तो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये दोनों तो आसनों के राजा हैं, एंटी एजिंग भी है। ये करेंगे तो 100 साल तक जवान रहेंगे, युवान रहेंगे। और मैं एक बात खास से कहना चाहता हूं, मैंने आसन, प्राणायाम और ध्यान का समन्वित अभ्यास करा करके, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करवा करके बीपी, शुगर, थायराइड, यहां तक कि टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस और कैंसर जैसे रोगों को, यहां तक कि SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज को हमने क्योर किया। लोग शोर मचाते रहे कितना ही, लेकिन करीब 10 करोड़ लोगों पर पिछले 45 सालों का मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको साझा कर रहा हूं कि ऐसे जो सामान्य अभ्यास भी कर लेते हैं, जो शीर्षासन, सर्वांगासन और जो कठिन आसन यहां आप देख रहे हैं, ये जो नहीं भी कर पाते, वो सरल आसन करके भी योग का लाभ उठा सकते हैं। सर्वांगासन, हलासन आदि के लिए तो कर ही लेते हैं अक्सर। तो ये भी ना कर पाए तो क्या करें, तो अपना बटरफ्लाई कर ले तो अपना
ये कठिन कठिन आसन तो बच्चे यहां पर कर रहे हैं, करो बेटा। हमारी गुरुकुल की बेटियां कर रही हैं। अब ये इतने थोड़े कठिन हो जाते हैं थोड़े सबके लिए, तो यहां जो है हमारी सन्यासिनी बहनें कर रही हैं ये, और इधर आरती जी कर रही हैं, देववाणी जी कर रही हैं, लंबे लंबे श्वास, सब बहनें ऐसे। जो ये ना कर सके तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले और सरल आसन कर ले, गोमुख आसन कर ले, मंडूक आसन कर ले, वक्रासन कर ले। और ये अभ्यासों का तो समावेश इंटरनेशनल योग डे की प्रैक्टिस में भी मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन आदि जितना जिससे बन पाए उतना अभ्यास कर लें और साथ साथ में थोड़ा खान पान पर ध्यान दे लें तो बड़े बड़े हिमालय जैसे रोगों को भी परास्त कर सकते हैं जी। मैं 1 से 2 सप्ताह के भीतर भीतर फैटी लीवर सिरोसिस, 1 सप्ताह के अंदर पहले ही दिन में बीपी, शुगर, थायराइड की दवा बंद कर देता हूं। और वो सब यहीं पर मैं 1000 से ज्यादा तो प्रमाण मेरे पास हर समय रहते हैं कि हम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, एस्मा, आर्थराइटिस, जेनेटिक फैटी लीवर, लोगों को ये सब बीमारियां जेनेटिकली होती हैं, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। ये मैंने साइंटिफिकली एविडेंस के साथ प्रूफ किया है, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है मेरे पास। स्वामी जी स्वामी जी, मैं एक बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि दरअसल हमने ये देखा, ये जो कोरोना का समय चल रहा है, ये जो महामारी है, आपदा है, इस दौरान जो लोग योग नहीं करते थे उन्हें भी योग के महत्व के बारे में पता चल गया है, वो लोग भी अब योग करने लगे हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज भी हुई है। तो किस तरीके के योग खास तौर पर करें कि फेफड़े मजबूत हों? कोरोना काल में अगर कोई संक्रमित है या संक्रमण से बाहर आ चुका है तो वो किस तरह के योगासन करे? तो देखो, ये मंडूक आसन और शशकासन तो ये तो मैं अगला एक कोर्स बता दूंगा 5-7 आसनों का, जो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए। और शुगर के पेशेंट इससे अपने दवाइयां एलोपैथी की उनकी बंद हो जाती है, इंसुलिन छूट जाता है, मैंने ये देखा है। वो ये तो कोर्स बाद में बता देंगे। आपने जो पूछा पहले 5 आसन वो बता देता हूं। फेफड़ों के लिए चलो उष्टासन करते हैं सभी। ये तो कठिन कठिन आसन तो बहुत, वो तो प्रतीकात्मक मैंने सिंबॉलिक थोड़ी से करवाए। ये उष्टासन ही करने ऐसे, ये उष्टासन, अर्धोष्टासन, इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। मकरासन, अब ये तो पूर्ण उष्टासन कर लेती है बेटियां, तो उष्टासन, पूर्ण उष्टासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, पूर्ण सलभासन, प्रसृत हस्त, वृश्चिकासन, वो आयु वर्ग के हिसाब से कर ले। फेफड़े इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, मैं कहता हूं ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार हो जाएगा। जिनको लगवानी है या लगवा लें डबल डोज वैक्सीनेशन की, और योग आयुर्वेद की डबल डोज और ले ले, तो ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार होगा। योग आयुर्वेद ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा कि कोरोना क्या और तमाम बीमारियां हैं। लोगों की कोरोना में मौत हो रही है बीपी, शुगर बढ़ने से, वेट बढ़ने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे आपने कहा वीक होने से, हार्ट वीक होने से, नर्वस सिस्टम कमजोर होने से, इम्यूनिटी वीक होने से। तो ये जो अभ्यास करेंगे, जो अभी हम बता रहे हैं, उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन आदि, इससे हम अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएंगे और हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। इसलिए मैं तो चाहता हूं इंटरनेशनल योग डे पर खाली एक दिन योग नहीं, हर दिन योग करने का व्रत ले। योग का व्रत, यज्ञ का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, प्रकृति का व्रत, स्वदेशी का व्रत, अपनी आध्यात्मिक जीवन पद्धति को अपनाने का व्रत ले लें। ये भुजंगासन के 2 अभ्यास, और तीसरे में तो ऐसे करते हैं तो इससे एक साथ हमारे फेफड़े भी अच्छे होते हैं, रीढ़ की हड्डी भी अच्छी होती है, पूरा सिस्टम हमारा अच्छा होता है। एलोपैथी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। ऐसे भुजंगासन के 3 अभ्यास, फिर सलभासन, एक एक पैर को उठाया ऐसे, और जो भी आसन श्वास भर के करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सीधा असर होता है, और जितना श्वास अंदर जाएगा, सलभासन, धनुरासन, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। अभी लोगों को ऑक्सीजन का ज्यादा पता लगा है, जब से लोगों को ये महसूस हुआ कि ऑक्सीजन लेवल नीचे गया तो
जान जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए अब सब लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि भाई ये तो डेली करना ही चाहिए प्राणायाम, तो ऑक्सीजन का लेवल नीचे आएगा ही नहीं कभी, और फेफड़े हमेशा के लिए अच्छे रहेंगे। खाली कोरोना से बचने के लिए ही नहीं, हमेशा जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए भी फेफड़ों का स्वस्थ होना जरूरी है। तो ऐसे ये अभ्यास करके अंत में ऐसे मरकटासन कर लें, तो इससे फेफड़े भी मजबूत रहेंगे, साथ में प्राणायाम कर लें, गिलोय तुलसी का जूस पी लें। और प्रकृति ने जो हमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम कितने सुंदर सुंदर वरदान दिए हैं, और अपने ऋषियों ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया है, इतना ऊंचा योग, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, वेदों का ज्ञान होते हुए लोग बीमारियों से परेशान रहे तो बड़ी हैरानी होती है। जी अखिलेश भाई। जी स्वामी जी, एक चीज और भी है, चूंकि मैं कोरोना का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी हम सभी लोग उसी से परेशान हैं, पूरी दुनिया त्राहिमाम है। एक चीज और देखने को मिली इस बार कोरोना के दौरान कि जमकर स्टेरॉइड से लेकर जो ब्लड थिनर है, इस तरह की दवाओं का भी लोगों ने इस्तेमाल किया। क्या वाकई में ये दवाएं इतनी आवश्यक हैं इंसान के स्वस्थ होने के लिए, कोरोना को ठीक करने के लिए, या कुछ योग के ऐसे आसन आप बताएंगे अगर इंसान करता रहे अभ्यास में लगातार तो उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, स्टीरॉइड के तौर पर लाइफ सेविंग ड्रग्स की 99% जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम जरूरत पड़ती है। माने दवाओं का जरूरत से ज्यादा प्रयोग, गलत ऑपरेशन, गलत ट्रीटमेंट देने से कितने लोगों को नुकसान होता है। उसके साथ साथ मैं 3 चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे अच्छा नेचुरल स्टेरॉइड होता है हल्दी में, शिलाजीत में, गुल में, लहसुन में, प्याज में, सहजना। और ये अभ्यास जो मैं बता रहा था, डायबिटीज बढ़ जाए उसके लिए भी पवन मुक्त आसन से लेकर के मंडूक आसन जो हमने बताया था, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सब करें ही करें। और जो ब्लड थिनर के तौर पर 5 चीजें मैंने हमेशा बताई, फिर से दोहराना चाहता हूं। लौकी का जूस सबसे अच्छा ब्लड थिनर है, लौकी का जूस। दूसरा अर्जुन की छाल, दालचीनी। तीसरा लहसुन। चौथा प्याज। और 5वां, जिनको पीने में आपत्ति ना हो तो गोधन अर्क पी लें। ये नेचुरल ब्लड थिनर है। हमने यद्यपि लिपिडोम, लौकी, घनवटी हमने भी बनाए, लेकिन मैं कभी भी दवाओं को प्रश्रय नहीं देता। मैं कहता हूं पहली कोशिश करो कि तुम प्रकृति से अपनी विकृतियों का समाधान खोजो, होम रेमेडी से। और ये योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, अपनी खान पान पर संयम करो, ये है बड़ी चीजें। तो ये ब्लड थिनर के तौर पर जो हम औषधियां खा रहे हैं, इसमें भी ज्यादातर की जरूरत नहीं है। जितने हम स्टीरॉइड ले रहे हैं, और इन ज्यादा स्टीरॉइड से ही ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगस, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन का भी बढ़ने का ये बड़ा कारण है कि जितना ज्यादा हम इनके यूज करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा ये हमारे भीतर बीमारियों को बढ़ाती जाती है। बल्कि वायरस के नए नए वेरिएंट पैदा हो जाते हैं, जो है इससे नई नई फंगस पैदा होती है। पहले बोला ये तो ब्लैक फंगस आ गई, फिर व्हाइट आ गई, फिर येलो आ गई। कोरोना के अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस के नए नए वेरिएंट आ गए। जितने हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जितना हम स्टीरॉइड लेते हैं, उसके और नए नए वेरिएंट तैयार होते रहते हैं डिजीज के। इसलिए मैं कहता हूं जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, और यहां तक कि जेनेटिक बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा आदि, इनका समाधान हम योग में खोजें। और ये योग के आसन जितने जो कर पाए, अब जैसे थोड़ा ऐसा कठिन है पादामुष्टन, आसन, स्पर्शासन, लेकिन इससे तो कठिन हमारे बच्चे बहुत जबरदस्त करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करते हैं, ज्यादा नहीं तो मैंने कहा कम से कम प्राणायाम तो कर लें। जी जी, इतना भी कर लिया तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और कोरोना से लेकर के हम कंटिन्यू योगाभ्यास करके और थोड़ा सा संयम करके बड़ी बड़ी जो बीमारियां, जिसके लिए करीब पूरे देश में 20 लाख करोड़ रुपए के ये हेल्थ का कारोबार चलता है, इससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। मैं तो चाहता हूं सब आत्मनिर्भर बने। आनंद, अखिलेश भाई। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए स्वामी जी, एक बात और है, उसके बाद कुछ सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा, समसामयिक विषयों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इस बार कोरोना के दौरान ये देखने को मिल रहा है, दूसरी वेव के बाद जो लोग दूसरी वेव में बीमार हुए, उसके बाद वो बहुत कमजोरी महसूस करते हैं। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। उन लोगों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि खान पान में किन चीज़ों का ख्याल रखें, या कुछ खास तरह के योगासन जिससे वो जल्द से जल्द कमजोरी को दूर कर लेंगे?
भस्त्रिका, कपालभाति से डाइजेशन बहुत अच्छा आता है सर। ये सभी कपालभाति करें और जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ का पानी पिए। एक एक चम्मच रात को भिगो दे और सुबह पी ले। आंवला, एलोवेरा, वीट ग्रास पिए, इससे पित्त का भी प्रशमन हो जाएगा। सर्वकल्प काढ़ा पी ले या लिवोग्रिट, लिवामृत ले ले, पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अब कमजोरी के लिए कपालभाति के साथ साथ डाइजेशन इससे अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो जो खाए पिएंगे उस शरीर में हजम होगा। फिर अनुलोम विलोम करने से भी कमजोरी रिकवर होती है। अब 5 ड्राई फ्रूट मैं हमेशा बताता हूं, बड़े जबरदस्त हैं। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी मैं पूरे दिन खाना नहीं खाता हूं, मात्र 5 खजूर। आज भी मेरा यही हाल है और कल भी ऐसा ही रहने वाला है। 5 खजूर, 5 मुनक्का, 5 अंजीर, 5 बादाम, 5 अखरोट। बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये 5 ड्राई फ्रूट 5-5 भी ले लें तो ये पूरा नाश्ता है। और इसमें इतने न्यूट्रिशन है, इसमें इतनी ताकत है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, सुबह से योग कर रहा हूं और शाम तक करूंगा आज, क्योंकि मुझे सबको इंटरनेशनल योग डे पर प्रसाद देना है, ज्ञान का, योग का। पूरी तरह से एनर्जाइज रहता हूं। और हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। सुबह अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लें। यदि हो सके तो थोड़ा अंकुरित ले लें। पहले थोड़ा सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। खुश रहें। खुश रहने से भी हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। हैप्पीनेस ये बहुत बड़ी चीज है अच्छी हेल्थ के लिए। तो ये अनुलोम विलोम करें जी स्वामी जी। और कमजोरी के लिए हाँ। देखो, एक ये वक्रासन भी करना, ये बड़ा अच्छा है जी। वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन। और जी नहीं, ये योगासन तो आप दिखाते रहिए दर्शकों को, लेकिन जरा स्वामी जी ये भी बताइए, चूंकि एक ऐसा मौका है जिस पर तमाम दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपकी अपनी क्या दिनचर्या होती है? चूंकि आप एक योगा के आइकॉन हैं, आप किस तरीके से अपने रूटीन को मेंटेन करते हैं? क्या खान पान में किन बातों का ख्याल रखते हैं? कब आप सुबह उठ जाते हैं? कितनी देर नींद लेते हैं? लोग जानना चाहेंगे, जरा बताइए आप, बड़ा कौतूहल है। मेरी 45 सालों की अखिलेश आनंद भाई दिनचर्या ये है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, कभी कभी 3:30 बजे भी उठ जाता हूं यदि जल्दी सोने को मिल जाए, अर्थात 10 बजे से पहले सो जाऊं 9:30 बजे। वैसे करीब 10 से 11 बजे के बीच मुझे को सोने को मिलता है। तो मैं 4 बजे उठ जाता हूं, उठ करके पानी पीता हूं और आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये मेरी दिनचर्या है। इससे ये बहुत जबरदस्त एंटी एजिंग है। इससे मेरी आंखों पर चश्मा नहीं आया, मेरे बाल नहीं झड़े देखो। और इससे मेरी ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। जो आप एनर्जी पूछ रहे थे, पॉजिटिविटी के साथ, सेल्फ इंस्पिरेशन के साथ, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम ये बहुत अच्छी चीज है। इन 5 में से जो भी 2-3 चीजें मिल जाती मैं ले लेता हूं। आपको शायद आश्चर्य होगा, मैंने लगभग 25 साल तक अनाज नहीं खाया है। तो सुबह सुबह मैं क्या लेता था, यही जो आपको ड्राई फ्रूट बता रहा था, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और कभी सेव ले लिया, कभी अनार ले लिया, कभी थोड़ा सा दही ले लिया, बस इतना सा। मैं ये पराठा भाती नहीं करता कपाल भाती के साथ। कुछ लोग तो यही कार्यक्रम करते रहते हैं, एक तरफ से किया फिर दूसरी तरफ से किया। और मैं हमेशा नेचुरल फूड खाता हूं और नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता हूं। रात को दही छाछ नहीं खाता। और एक बात बताना भी चाहता हूं सबको, सुबह सबसे अच्छा होता है दही, दोपहर को छाछ और रात को दूध पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ऐसे ही मैं करता हूं। और मैं शाकाहार में भी सबसे ज्यादा शाक सब्जियां, फल, आजकल वीगन की बात करते हैं तो मैं वीगन तो नहीं हूं, क्योंकि मैं दूध लेता हूं और गाय का घी लेता हूं। और जो हमारी गाय हैं वो 15 से लेकर के 25 किलो तक दूध देती है। बछड़े को भी पूरा देते हैं, बाद में तो सभी एक दूसरे की सेवा के लिए। तो खैर, मैं पूर्ण रूप से शाकाहार में भी विशेष करके अंकुरित फल, शाक, सब्जियां इसको ज्यादा लेता हूं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप जितना हो सके पौष्टिक आहार लें, कम खाएं, मिला जुला खाएं। माने एक जैसी दालें नहीं, एक जैसे अनाज नहीं, एक जैसे तेल नहीं। जितना हो सके आप मिश्रित अनाज लें। और खुश रहें, पॉजिटिव रहें। मैं सकारात्मकता, उत्पादकता, गुणात्मकता इसमें ही विश्वास रखता हूं। और मैं मानता हूं कि माना कि कुछ लोग तो आपका हमेशा विरोध करेंगे, तो भगवान रामकृष्ण का भी किया तो हमारी तो औकात क्या है। इसलिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करें
और नेकी करे और कहते रहे कुएं में डालो। अपना काम करते रहो, पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, योग करो, कर्मयोग करो, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति करो, अपना काम करते जाओ। योग और कर्मयोग, यही इसी को मैंने अपने जीवन का आधार माना। इससे बड़े बड़े उद्योग भी खड़े किए, लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। और अभी भी आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि इसीलिए बना हुआ है कि हम चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य से लेकर के, उद्योग से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, सब में आत्मनिर्भर बने। और उसका मार्ग है ये योग, आत्मनिर्भरता का। और आज ने मोदी जी ने ये आत्मनिर्भरता का भी जो सूत्र दिया पूरे देश को, और साथ ही साथ इंटरनेशनल योग डे यूएन के अंदर प्रस्ताव पारित करा करके उसको गौरव दिला दिया। माना कि घर घर योग पहुंचाने के लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया। लेकिन अब पूरी दुनिया मान रही है कि कोरोना से लेकर के सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज योग से मिटेंगे। और योग से व्यक्ति 18 घंटे तक मेहनत भी करेगा और व्यक्ति प्रोडक्टिव होगा, तो चारों ओर स्वास्थ्य के साथ समृद्धि की भी बयार आएगी। आनंद भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए स्वामी जी, आप सिर्फ योग सिखाते नहीं हैं, योग करते नहीं हैं, बल्कि आप एक चिंतक के तौर पर भी कई मौकों पर सामने आते हैं, अपनी बात आप बेबाकी से रखते हैं। तो कुछ समसामयिक विषय हैं, उन पर भी मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। और पहला सवाल तो यही है कि एलोपैथिक चीजों को लेकर जो आपने बातें कही थी, एलोपैथ को लेकर जो आपने बयान दिया था, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। आप कहना क्या चाहते थे और लोग क्या समझ गए, इसे क्या हम भावार्थ निकालें उसका? उसका भावार्थ, उसका तात्पर्य एक ही है अखिलेश भाई। एलोपैथी में बीमारियों का कंट्रोल है। और अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़े अखबार में भी छपा, दैनिक अखबार में, और रिसर्च है। देश के 3 बड़े डॉक्टरों के हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने कहा कि भाई हमारे पास बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, इन बीमारियों का कंट्रोल है, क्योर नहीं है, सिम्टोमेटिक है। और योग में, आयुर्वेद में इन बीमारियों का क्योर है। और हमने लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियां क्योर कर दी हैं। फैटी लिवर का हमारे पास क्योर है। हमारे पास में अब हम सर्वकल्प कोई भी घर में बना सकता है। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई अपने घर में बना लो, पतंजलि का लेने की जरूरत ही नहीं। ये भी जो हम बनाते हैं लेवोग्रिट, लेवामृत, कोई भी घर में बना लो। हम तो दवाइयाँ बेचने के लिए कोई काम ही करते नहीं। दवाई, लोगों की जान बचाना, परोपकार करना, उपकार करना, उपचार करना, यही हमारा मकसद है। तो दरअसल हमारे पास थायराइड का क्योर है। हम कपालभाति कराते हैं, उज्जाई कराते हैं। उज्जाई ऐसे, कपालभाति उज्जाई, होल्ड करके बाएं से छोड़ते, कपालभाति उज्जाई, सिंहासन, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पॉइंट दबा देते हैं। और जीरा धनिया का पानी उबाल करके सिंगाड़े का आटा खाने के लिए बोलते हैं। अभी तो हमने थायरोग्रिड भी बना दी। मैं कहता हूँ थायराइड क्योर हो जाता है, वो कहते हैं कंट्रोल ही होता है। वो कहते हैं फैट लिवर ठीक नहीं होता। मैं कहता हूँ भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई पी लो, कपालभाति कर लो, ये क्योर हो जाता है। वो कहते हैं अर्थराइटिस क्योर होता है। मैं कहता हूँ पीड़ानील ऑर्थोग्रिड खा लो और कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा कर लो, अर्थराइटिस क्योर हो जाता है। और क्योर करके दिखाया हमने। मेरे पास करीब 10 करोड़ लोगों के प्रमाण है। दरअसल इन लोगों ने पहले आयुर्वेद को सूडो साइंस कहा। इन लोगों ने आयुर्वेद को ये कहा कि इसमें कोई साइंस नहीं है, ये तो खाली ऐसे त्रिफला चूर्ण है पेट साफ करने का, सर्दी जुकाम होगी तो त्रिकोटा ले लो, बस ये चीजें। इसमें किसी भी क्रिटिकल बीमारी का कोई क्योर नहीं है। हमने बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर जेनेटिक बीपी, अस्थमा, अर्थराइटिस से लेकर के, हमने एंकोलॉजिक स्पोलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के, और एसएलईएमएस ऑटोमिन डिजीज जैसी बीमारियों को अखिलेश भाई क्योर किया। अब ये मानने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया, 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर छापे, 500 से ज्यादा साइंटिस्ट, 500 करोड़ से ज्यादा रिसर्च पे खर्च किया, 5000 करोड़ आगे आने वाले समय में खर्च करेंगे। और योग, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, जो हमारी ये सनातन ज्ञान परंपरा है, इसमें पूरी दुनिया का कल्याण है। पूरी दुनिया में करीब 100 से 200 लाख करोड़ रुपए का ये हेल्थ का कारोबार है। उनको ऐसा लगता है कि बस सब लोग ऐसे फूक मार मार कर ठीक हो गए तो फिर हमारे कारोबार का क्या होगा। तो कॉर्पोरेट वार है ये पूरा, ये ड्रग माफिया और जो मेडिकल माफिया है। अच्छे डॉक्टर मैं उनका सम्मान करता हूं आज भी। जी, मैं कहता हूं वो धरती के लिए भगवान का वरदान है। मैं वही कहने वाला था स्वामी जी, उनके ऊपर तो कोई मैं वही कहने वाला था स्वामी जी कि आपने, फिर एक बात और है जी, जो है
जी, आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था स्वामी जी, आपने कहा था कि ये जो कोरोना काल में डॉक्टर हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वो देवता तुल्य हैं, वो धरती पर भगवान हैं, लेकिन मेरी लड़ाई ड्रग माफियाओं से है। मेरा सवाल यह है स्वामी रामदेव जी कि अगर ड्रग माफिया निरंकुश होते जा रहे हैं, अगर उनकी इतनी चल रही है, तो उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन है? उस पर कंट्रोल करने का काम प्रशासन का या फिर सरकारों का ही तो है। अब देखो, एक तो उन्होंने अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडियां बना रखी है। अब मैं उनके ऊपर तो अभी कुछ कहूंगा नहीं, किसी नए विवाद का जन्म हो जाएगा, नहीं तो अखिलेश भाई अभी लेकिन एक बात तो ये कहूंगा कि अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो इन्होंने बना रखी है, वो इधर उधर की पॉलिटिक्स ना करके वो अपने डॉक्टरों को ये बताए कि भाई आप गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी हॉस्पिटल में एडमिशन और गैर जरूरी परीक्षण, और कई तो 25 से 50% तक उसमें कमीशन लेते हैं। एक एक आदमी का 5-5, 10-10, 15-15 लाख का बिल बन जाता है, और कई बार तो उसके बाद भी बीमारी ज्यों की त्यों, और कई बार तो साथ में अपने परिजनों का शव आता है। तब बहुत दर्द और वेदना पीड़ा होती है कि हम ये जो और तरह का तमाम तरह के करप्शन के आपने देखा है अखिलेश भाई, मैंने पूरे देश में उसके लिए आंदोलन छेड़ा था। तो ये जो मेडिकल करप्शन है, इसके ऊपर सेल्फ रेगुलेशन भी उनको करना चाहिए, जैसे आप मीडिया वाले भी करते हो, आपके भी एक संस्था है। ऐसे ही सरकार को भी, अब सरकार ने तो अब देखो ना, जेनेरिक दवाइयों के लिए क्यों बनाया? क्योंकि ब्रांडेड दवाई, वही दवाई 7 रुपए की, और वही ब्रांडेड दवाई कितने रुपए की? 3000 रुपए की। बताओ, वही 7 रुपए का साल्ट मिल रहा है, वही 3000 रुपए का साल्ट। कितनी लूट है भाई। ब्रांडेड का मतलब क्या? गाय का दूध दूध है, अब वो अमूल का हो, पतंजलि का हो, मदर डेयरी का हो, दूध दूध होता है, वो प्योर होना चाहिए। आप ये मैं जंग छेड़े हुए हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक कोशिश तो की जेनेरिक दवाइयों को आगे लाने के लिए। इसके लिए एक बार आमिर खान जी ने भी आवाज उठाई थी, अक्षय कुमार जी ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे थोड़ा जरा जोर से बोल दिया कि वो धीरे का झटका बड़ा जोर से लग गया। ये तो मानते ही नहीं थे अखिलेश भाई। आप देखो, करीब 80 से 90% एलोपैथी के डॉक्टर कोई आयुर्वेद का कोई त्रिफला भी खा रहा हो, कोई जैसे मैंने सरुकल बोला, कायकर बोला, लिवोग्रिट, लिवामृत, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, बीपी ग्रिट, ऐसे कोई थायरोग्रिट, कोई जड़ी बूटी उबाल के पी रहा हो, बोले क्या है बकवास कर रहे हो, खाली एलोपैथी की दवा खानी है। ये सब, ये विवाद यहां से पैदा होता है कि आप एक दूसरी साइंस को नीचा क्यों बताते हैं। आप लाइफ सेविंग ड्रग आपके पास है, सर्जरी आपके पास है, जब बहुत जरूरी हो तो लाइफ सेविंग ड्रग लो, बहुत जरूरी हो तो सर्जरी कराओ। लेकिन मैं कहता हूं 90 से 99% आप सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हो। दवा डॉक्टर को भी, स्वामी रामदेव को भी की भी जरूरत नहीं है, या पतंजलि योगपीठ में भी आने की जरूरत नहीं है। सब आत्मनिर्भर बनो। परमात्मा ने, प्रकृति ने सबको अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य दिया हुआ। अखिलेश भाई, ठीक है स्वामी जी, अब अगला सवाल है आपसे। अब एक बयान की बड़ी चर्चा आजकल हो रही है। असम के सीएम का जो बयान है, उन्होंने जो बात कही है कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या यह कानून बन जाए, सही होगा? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। हॉस्पिटल लिमिटेड है, स्कूल कॉलेज लिमिटेड है, यूनिवर्सिटी लिमिटेड है, सड़क लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है। अब हम लाखों करोड़ों बच्चे बेइंतहा ऐसे ही पैदा करते चले जाए। देखो, मेरे साथ यहाँ बैठे हुए कुछ सन्यासी हैं, इनका अभिनंदन करो। इन्होंने जो है इस चिंता को मिटा दिया। इसमें बहुत बच्चे पैदा हो गए। जैसे मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, लाखों बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, हजारों को अभी पढ़ा रहा हूं, और अपने जीवन में चाहता हूं कि कम से कम 1 करोड़ भारत के बच्चों को शिक्षा देकर के, दीक्षा देके, उनको संस्कार और समृद्धि रोजगार देकर के जाओ। तो देखो, जनसंख्या तो कम होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं, मैंने कई बार इस बात को उठाया, और इसमें हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण 100% होना ही चाहिए, और जो ना माने उनको ऑब्वियसली या तो उनको वोट देने का राइट उनका छीन लेना चाहिए, या सरकारी नौकरी आप उनको नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो लोग समझ नहीं रहे आखिर कहां लेकर के जाएंगे। 135 करोड़ का हिंदुस्तान हो गया, नहीं रोकिए आने वाले 20-25 सालों में 200 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में हो जाएगी। कैसे चलेगा हिंदुस्तान मेरे भाई अखिलेश जी? इसलिए इसमें हिंदू मुसलमान ना जोड़े, इसमें कोई मजहब ना जोड़े।
हाँ, सबके लिए समान रूप से यह व्यवस्था बनती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूर कुछ ना कुछ इस दिशा में कार्य होना चाहिए अखिलेश भाई। जी स्वामी जी, आखिरी सवाल है। दरअसल इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कल भी एक मामला सामने आ गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जमीन के नाम पर वारे न्यारे कर रहे हैं लोग, लाखों करोड़ों का खेल कर रहे हैं। क्या इस तरह के आरोपों से ट्रस्ट की छवि पर असर पड़ता है और आप चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो? दरअसल भगवान राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो भारत की संस्कृति, वो हमारी मर्यादा है, वो हमारे जीवन का आचरण है, वो आदर्श माता है, वो आदर्श पिता, आदर्श राजा हैं, और वो हम करोड़ों करोड़ों भारतीयों के आराध्य हैं। इसलिए भगवान राम के प्रति जो हमारी आस्था है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठता है तो मन में बड़ी वेदना होती है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि विश्व हिंदू परिषद से लेकर के, आरएसएस से लेकर के, और राम जन्मभूमि जो मंदिर न्यास है, वहाँ के सभी महापुरुष और हमारे वहाँ के पूज्य स्वामी, हमारे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज, सब बड़े प्रामाणिक महापुरुष हैं, बड़े सच्चितापूर्ण जीवन उन्होंने जिया है। तो इसमें जो भी भ्रांति के बादल आए हैं, इसको जल्दी ही वो छाट देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और जो कई तरह के प्रश्न और प्रतिप्रश्न उठ रहे हैं, इन सब का अंत होगा। और राम मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं है, वो अपने अस्मिता और अपने स्वाभिमान के प्रति, अपने निजता के गौरव के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। जो आत्मग्लानि, आत्मस्मृति आदि से बाहर निकालने का काम है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह के विवाद नहीं होंगे, उतना ही ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और भगवान राम, भगवान कृष्ण, हम अपने गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, मैं तो साझी संस्कृति में विश्वास रखता हूं। हम सब मिलजुल करके स्वस्थ रहते हुए, अपने आप को उभारते हुए, आत्मनिर्माण करते हुए योग से इस राष्ट्र का निर्माण करें और अपने आंखों के सामने वो भारत बनाएं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, आर्थिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। और इसके लिए मैं तो सबसे कहूंगा, सुबह कम से कम इस बार के इंटरनेशनल योग डे पर योग करने का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें, और जीवन में सच्चाई के पथ पर चलने का व्रत लें कि मैं इस देश के लिए कुछ अच्छा करके जाऊं, जिससे आने वाली पीढ़ियां मुझसे प्रेरणा ले सके। अखिलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो आपने योग को जन आंदोलन बना दिया, इस पथ पर आप निरंतर यूं ही बढ़ते रहें, हमारी यही मंगल कामना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।